सबसे पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ C++ की बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम in C++ is called its structure. So what is the structure of program? ऐसा फॉर्मेट जिसमें हम अपना प्रोग्राम राइट करते हैं C++ में is called its structure. So the basic structure of C++ program is very flexible. ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है. It increases the power of language. जिस भी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं इसकी पावर को इंक्रीज़ कर देता है. It consists of the following parts. इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, यानी कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए हम उसके पार्ट्स आपको बताते हैं. लाइक फर्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. क्या हमारा स्ट्रक्चर है C++ का. प्रोग्राम को राइट करने के लिए जो फॉर्मेट यूज़ होता है उस फॉर्मेट के पार्ट्स हैं मेन फंक्शन, प्रोग्राम बॉडी, यानी कि C++ के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं. यानी कि C++ प्रोग्राम लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि हम अपना प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड करेंगे. उसके बाद मेन फंक्शन, जहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होगी मेन फंक्शन के बाद. यानी कि आपने जो भी काम करना है वो जो है स्टेटमेंट्स जो होती हैं C++ की वो क्या कहलाती हैं, प्रोग्राम की बॉडी. अब हम वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक्चुअल में क्या चीज़ है, मेन फंक्शन क्या है, प्रोग्राम की बॉडी क्या होती है. सो द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ एन इंस्ट्रक्शन. ये कैसा इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत जो होती है जो हम कंप्यूटर्स को देते हैं. क्या एक ऐसी डायरेक्टिव है, इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर, जो कंपाइलर को दी जाती है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम. कंपाइलर जैसा कि आपको पता है कि कंपाइलर किस लिए यूज़ होता है, ताकि ये हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी कि जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को राइट करते हैं उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि कंपाइलर को दिया जाता है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम. जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है उसको रन करने से पहले, उसकी एग्जीक्यूशन से पहले हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंपाइलर को देते हैं यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ ऑल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव. द preprocessor directives start hash symbol, these directives are written at the start of the program. यानी कि जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो स्टार्ट किससे होता है, हैश सिंबल से. और ये प्रोग्राम के सबसे फर्स्ट में, यानी जहाँ हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होता है वो किससे स्टार्ट होता है, हैश सिंबल से. हम ये क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम इंस्ट्रक्शन भेज सकें किसको, कंपाइलर को, बिफोर एग्जीक्यूशन. द फॉलोइंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव is used in C++
टू इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्यों यूज़ करते हैं? ताकि ये प्रोग्राम में इंक्लूड कर सके हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। सो हेडर फाइल्स क्या होते हैं? ये जो होता है कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। अभी हम देखते हैं अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है। उसके साथ हम यूज़ करते हैं एक इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या यूज़ करते हैं? हैश सिंबल के साथ इंक्लूड प्री प्रोसेसर यानी कि हेडर फाइल्स इंक्लूड प्री प्रोसेसर, यानी कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर हम हैश सिंबल के साथ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम हेडर फाइल्स जो है वो प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकें। सो द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन अ प्रोग्राम। ये क्यों यूज़ होते हैं? ताकि प्रोग्राम में हेडर फाइल्स जो है इंक्लूड कर सकें। द सिंटेक्स ऑफ दिस डायरेक्टिव इज़ फॉलो। इसका सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स लाइक हमने पढ़ा है कि सबसे पहले प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड करते हैं यानी कि हैश सिंबल के साथ। उसके बाद इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? हम अपना कोई भी हेडर फाइल यूज़ करते हैं लाइक iostream.h। So this statement tells the compiler to include the header file iostream.h in a source program before compiling। यानी कि अभी जो है कंपाइलर ने हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज नहीं किया होता, उससे पहले जो है वो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपाइलर को बताता है कि ये फाइल हमने जो है इंक्लूड करनी है अपने सोर्स प्रोग्राम में बिफोर कंपाइलिंग। अब हम देखेंगे अपना हेडर फाइल। हेडर फाइल्स are collection of standard library functions to perform different tasks। हेडर फाइल्स ऐसी कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ऑफ फंक्शंस होती हैं जो कि प्रोग्राम में डिफरेंट टास्क के लिए ऐड की जाती है। लाइक अगर हम मैथ का कोई हेडर फाइल, उसमें क्या होता है? सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। लाइक हमें कोई भी फंक्शन यूज़ करना है, लाइक हमें मैथ के लिए कोई फार्मूला वगैरह यूज़ करना, तो उसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद होती है, math.h हेडर फाइल। सो वो कलेक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, यानी कि तमाम फंक्शंस जो होते हैं वो उस हेडर फाइल में पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, जिनको हम अपने प्रोग्राम में किसके ज़रिए से यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए से और इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए से हम क्या करते हैं? अपने हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं। सो देयर आर मैनी हेडर फाइल्स, यानी कि हमारे पास बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए। ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी कि जिस भी चीज़ की जो है हमारे पास हेडर फाइल होगा उसमें उसी से रिलेटेड जो है तमाम प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हैं वो मौजूद होंगे। सिंटैक्स इसका क्या होगा? हमारे पास सिंटैक्स लाइक सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? अपना हैश सिंबल, हेडर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद क्या यूज़ करते हैं? इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। किसके लिए? हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। यहाँ पे हम अपना कोई भी हेडर फाइल का जो है वो नेम रख लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा? सिंटैक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एक बता देती हूँ।
एग्जाम्पल हैश इंक्लूड iostream .h. The word iostream stands for input-output stream. This header file contains the definition of built-in input and output functions and objects. For example, जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक include math.h. तो इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये क्या इंक्लूड करवा रहे हैं प्रोग्राम में, math.h हेडर फाइल, यानी कि math.h एक ऐसी फाइल है जिसमें मैथ से रिलेटेड तमाम प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शंस मौजूद होंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेन फंक्शन। ये हमारे प्रोग्राम के इनिशियल पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है प्रोग्राम का राइट करने का, वो क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड देन हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ब्रीफली देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, द मेन function is the starting point of C++ program when the program is run, the control enter main function। यानी कि जो मेन फंक्शन होता है हमारा सबसे मेन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारे हेडर फाइल्स के बाद जो हमारा प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट होता है, हमारा मेन फंक्शन से। द मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C++ प्रोग्राम व्हेन द प्रोग्राम इज रन। जैसे ही प्रोग्राम रन होता है, द कंट्रोल एंटर्स द मेन फंक्शन। कंट्रोल कहाँ जाता है, सबसे पहले हमारे मेन फंक्शन के पास। ईच प्रोग्राम कंटेन मेन फंक्शन, यानी कि हर प्रोग्राम जो है, कोई भी प्रोग्राम हो या किसी भी टाइप का प्रोग्राम हो, वो मेन फंक्शन जो है उसमें इंक्लूड लाजमी होता है। इफ द प्रोग्राम डज नॉट कंटेन, यानी कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें मेन फंक्शन ही ना हो, डज नॉट कंटेन main function it can be compiled, कि कंपाइल तो हो सकता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में इसको चेंज तो किया जा सकता है, बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट, पर उसको रन नहीं किया जा सकता, एग्जीक्यूटेड। सो मेन फंक्शन जो है वो मस्ट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी है और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि मेन फंक्शन जिसमें शामिल ही ना हो, वो कंपाइल तो हो जाएगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना लाजमी है। द सिंटैक्स ऑफ मेन फंक्शन इज एज फॉलो, यानी कि इसका जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, void मेन, ये आपका मेन फंक्शन, उसकी बॉडी स्टार्ट हुई एंड देन यहाँ पर
बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, यानी ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स आएंगी जो भी आप काम करवाना चाहते हैं। एंड देन बॉडी क्लोज आपका। तो ये था हमारा मेन फंक्शन। आज हमने क्या क्या इस टॉपिक में देखा है। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, एंड फिर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखा है, क्या था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम की बॉडी। तो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देखा जो कि क्या करता है कि एक ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंपाइलर को दिया जाता है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम, एंड देन वो स्टार्ट किससे होता है, हैश सिंबल के साथ इस्तेमाल होता है। उसके लिए ये क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम प्रोग्राम में कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड कर सकें, इसलिए हम हैश सिंबल के साथ क्या यूज़ करते हैं, इंक्लूड प्री प्रोसेसर, ताकि हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करें। हेडर फाइल क्या था, हेडर फाइल एक ऐसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी थी जिसमें पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस मौजूद होते हैं। एंड देन हमने अपना मेन फंक्शन देखा। मेन फंक्शन क्या होता है, हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और उसका सिंटैक्स क्या था हमारा, वॉइड मेन, फिर बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंड बॉडी क्लोज। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।